बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में आग लगने से 22 की मौत, 450 से ज्यादा लोग घायल। कंटेनर डिपो में विस्फोट के बाद लगी आग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वाराणसी दौरा, बाबा विश्वनाथ का करेंगे दर्शन पूजन। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारी पूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया उन्हें ऊर्जावान मुख्यमंत्री। कई नेताओं ने दी सीएम योगी को बधाई। नहीं थम रहा काले हिरण का शिकार, हरदा में 6 हिरणों का हुआ शिकार। जहर देकर हिरणों को मारने का दावा। और मध्य प्रदेश में कोरोना के 44 नए पॉजिटिव मिले। इंदौर में सबसे ज्यादा 11 मरीज, 15 जिलों में मिले नए संक्रमित। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में एक निजी कंटेनर डिपो में विस्फोट हुआ और जिसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चटगांव के सीताकुंड उपजिला में कदम रासुल क्षेत्र स्थित बीएम कंटेनर डिपो में शनिवार विस्फोट के बाद यह आग लग गई। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी आएंगे। बरेका से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रूट पर जगह जगह बैरिकेडिंग, साफ सफाई समेत अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी आएंगे और दोपहर करीब 1 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे। वहां से निकलकर राष्ट्रपति सीधे बरेका जाएंगे। इसी दिन शाम को बरेका से निकलकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इधर राष्ट्रपति के काशी आगमन को लेकर अस्पतालों में जहां सेफ हाउस बनाया जा रहा है, तो वहीं वाराणसी के साथ ही चंदौली, गाजीपुर से एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम भी मुस्तैद रहेगी। बरेका से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रूट पर जगह जगह बैरिकेडिंग, साफ सफाई समेत अन्य तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 5 जून को ही राष्ट्रपति देर शाम लखनऊ के लिए रवाना भी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को 50वां जन्मदिन है, यानी आज। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बसपा प्रमुख मायावती, गोरखपुर सांसद रवि किशन, कई नेताओं ने सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है। हरदा के खिरकिया तहसील के नीमसराय गांव में 3 नर काले हिरण और 3 मादा हिरणों का शिकार हुआ। इनमें से नर और मादा की मौत सींग और प्राइवेट पार्ट काटने के कारण और अन्य की मौत जहर खिलाने के कारण हुई है। घटना गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर गिट्टी खदान के पास की है। अधिकारियों को शक था कि ग्रामीणों ने मछली पकड़ने के लिए पानी में जहर मिलाया होगा, जिससे पीने से हिरणों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में 6,973 जो जांचें हुई, उसमें 44 नए पॉजिटिव मिले। सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंदौर यानी मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है इंदौर शहर, वहां मिले हैं 11 मरीज करीबन। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में 15 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनमें 2 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अभी प्रदेश में अब तक 10,42,789 लोग जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं और इनमें से 10,31,794 मरीज हैं ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण अब तक बताया जा रहा है 10,337 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, सतर्कता फिर से बरतनी होगी। एक बार फिर से
मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सावधानी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके 8 साल कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, उस पूरा होने के अवसर पर देवास के बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने महंगाई पर ये बात कही कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है, जबकि भारत देश में अन्य देशों की तुलना में महंगाई नियंत्रण में है। तो कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर मारने के सवाल पर सांसद साहब कहते नजर आए कि 370 हमने हटाई। कुछ लोग नकारात्मकता फैलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 स्वर्णिम वर्ष पूरे हुए हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उन्हीं की उपलब्धियों को बताने के लिए, जनता के बीच पहुँचाने के लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई थी। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश का सर्वांगीण विकास किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए। संसद जी, बात अगर 8 वर्ष की उसकी की जाएगी तो कहीं महंगाई का एक मुद्दा बार बार आ रहा था, क्या मानते हैं इस चीज को? महंगाई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक वैश्विक समस्या है। पूरे विश्व में निरंतर महंगाई बढ़ रही है। यदि हम विश्व के दूसरों देशों से भारत की तुलना करें तो आप पाएंगे कि भारत में आज भी महंगाई बहुत नियंत्रण में है। कई पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां पर मूंग की दाल 250 रुपये किलो और तेल 1000 रुपये किलो के लगभग बिक रहा। बेटमा के स्थानीय अभिनंदन हाई स्कूल में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया। बताया जा रहा है अभिनंदन हायर सेकेंडरी स्कूल और देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें शिविर में 70 लोगों को निःशुल्क नेत्र परीक्षण अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा किया गया। हॉस्पिटल द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में आज निःशुल्क आई परीक्षण का कैंप लगाया गया था, जिसमें निःशुल्क लोगों के आंखों के नंबरों की जांच की गई, कैटरेक्ट की मोतियाबिंद की जांच की गई और अन्य आंखों से संबंधित बीमारियों की जांच की गई है। इस कैंप में आज हमारा कैंप जो है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल द्वारा लगाया गया है, जिसमें हमने अभिनंदन हाई सेकेंडरी स्कूल में बेटमा में इसका नेत्र शिविर का आयोजन रखा गया है, जो कि अभिषेक सर के द्वारा किया गया है। और इससे भी पहले हम लगातार बहुत से स्कूलों में इसका नेत्र शिविर का प्रोग्राम कर चुके हैं, जो कि सुखलिया में भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ इस तरह की CSR एक्टिविटी हम बहुत सी जगह कर चुके हैं। इसका अभी तक 5 से 6 हज़ार लोगों को प्राप्त। और अब खबर शाजापुर से, जहां शाजापुर से सटे आगर जिले के नलखेड़ा में एक ज्वेलरी शॉप में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। शॉप में रखे लगभग 1.25 करोड़ के आभूषण चोर ले उड़े। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। वारदात के समय ज्वेलर्स का पूरा परिवार ऊपर सो रहा था। जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान के पीछे बनी जाली को तोड़ा और दुकान के अंदर घुस गए। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल SP, डॉग स्क्वाड की टीम और नलखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। कोरिया के केल्हारी थाना क्षेत्र से पशु तस्कर का ये मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 मवेशियों के साथ 2 गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस हालांकि अभी तक जांच में ही जुटी है। कोरिया से इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 वाहन चालक जो है उनके साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला दरअसल पशु तस्कर का है और ये सारे ही लोग पशु तस्करी कर रहे थे, जहां का ये मामला कोरिया के कल्हारी थाना क्षेत्र का है। और हमारे साथ कोरिया के संवाददाता हरिओम पांडे फोन लाइन पर जुड़े हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। हरिओम,
कौन है ये लोग और किस जगह से आते हैं और अभी तक पुलिस की कार्रवाई में क्या बातें निकल कर आई हैं? ये गिलानी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर ग्राम पंचायत तिलोकन के मुख्य मार्ग पर दो ट्रक 1109 48 मवेशियों को लाद कर क्रूरतापूर्वक मध्य प्रदेश में लाया जा रहा था और जिस पर कोरिया पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गिलानी थाना प्रभारी जवाहरलाल गायकवाड़ की मुस्तैदी से बड़ी कार्रवाई हुई है। जी जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे हरूम जी? अभी और कितने लोगों के उनके साथ शामिल होने की बात निकल कर आ रही है कि यह पूरी एक गैंग है? क्योंकि तस्करी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करना चाहें, समय समय पर इस तरह की खबरें आती हैं, पशु तस्करों को लगातार गिरफ्तार कर रही है पुलिस, लेकिन अभी भी ये इस तरह के मामले जब आते हैं सामने तो चौंका जाते हैं। जी बिल्कुल, लगातार ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले भी थाना प्रभारी किलारी ने तस्करों पर कार्रवाई की थी और उनको जेल भेजा था। इस बार ईडी जिला के रहने वाले लोग हैं, 2 चालक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 48 मवेशी, जिसमें से 32 नग बैल और 16 नग भैंसा बरामद किया गया है। दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और मवेशियों को ग्राम पंचायत तिलोकन के गौठान में सरपंच के सुपुर्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम तमाम जानकारियों के लिए। गौरेला के मरवाही थाना में दुष्कर्म का ये मामला देखने को मिला है, जहां बेटे ने दोस्त की मां के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद दोस्त को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। जिसके बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी दी है। मायके में जाकर परिजनों को जब ये बात बताई पीड़िता ने, तो पीड़िता और उनके परिजन शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने आरोपी पर धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार नगर निगम चुनाव से भाग रही थी, साथ ही प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण मिलना था, लेकिन 10-12% पर आकर ही टिक गया। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने ये बात भी कही कि खिलौना इकट्ठा करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने पाखंड बताया है। देखिए, अभी भी उन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा लचर पॉइंट बनाए थे इन चुनावों के कि कोई व्यक्ति भी न्यायपालिका चला जाए। हम न्यायपालिका गए थे पिछड़े वर्ग के साथियों के आरक्षण के लिए। पिछड़े वर्ग के साथियों को सही मात्रा में आरक्षण नहीं मिल रहा था, हम इसलिए गए थे। हमने तो कहा कि आप कानून बनाइए ना, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर, वो 50% से अधिक हो गया। संविधान कहता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की मात्रा नहीं होना चाहिए। जब लोकसभा में 60% कर दिया, हमारा कहना है कि पूरे भारत के पिछड़े वर्ग के साथियों के लिए नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मन साफ हो तो आर्थिक आधार पे जब लेके आई 10%, तो पिछड़े वर्ग के लिए क्यों नहीं ला रही? इस बात के लिए हम न्यायपालिका गए थे। खबर द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से है, जहां मालिक को सबक सिखाने के लिए नौकर ने अपने ही मालिक की जेसीबी मशीन चुरा ली। इसके बाद फरियादी ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई। फरियादी ने बताया कि विदुर नगर में जेसीबी मशीन का काम चल रहा था। इस दौरान रात में जेसीबी मशीन चोरी हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और फुटेज के आधार पर आरोपी देवेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये यानी कि कल रात की बात है, ये 1 तारीख की, यानी कि सुबह करीब 4 से 5 के बीच में एक जेसीबी विदुर नगर चौराहे के पास से चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उनके जो मालिक हैं अर्जुन परमार ने की थी थाने पर।
जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया था और हम जो हमारी जो टीमें हैं उसको तमाम जो है सीसीटीवी फुटेज और आसूचना संकलन के लिए लगाया था। तो आज जो है वो जेसीबी बरामद हो गई है और जो आरोपी है अर्जुन देवेश चौहान उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। कौन है सर ये आरोपी, क्या करता है? ये आरोपी जो है देवेश चौहान जो है पहले इनकी गाड़ी चलाया था और वो सुख निवास में रहता है और वर्तमान में मंडी में कोई काम करता है। पैसे का लेन देन या सर क्या कारण रहा? नहीं, पैसे का लेन देन नहीं था, वो तो दरअसल चुराना ही चाहता था और चुरा करके छुपा दिया था जेसीबी। और इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि चूंकि कोरोना के केसेस मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम आपको खबरें समय समय पर बताते हैं, इसलिए ज़रूरी है एक बार फिर से सतर्क हो जाना, सुरक्षित हो जाना। तो मास्क लगा के रखिएगा, तो क्योंकि कहा जा रहा है कि मास्क है ज़रूरी 2 गज की दूरी, और इसी के साथ ज़रूरत पड़ने पर ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाइएगा। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।